मैं लोगों के बीच रहा हूँ, दुख दर्द बांटा है, उसी को लेकर जनता ने मुझे याद किया है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग मेरे साथ हैं। जब तक जीऊंगा जनता के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता की हर ईमानदारी की लड़ाई मैं मजबूती से लड़ूंगा। कभी लॉकडाउन में आपके खैरियत लेने पहुंचा था कोई घर पे? जी हाँ, चेयरमैन साहब पहुंचे थे? जी हाँ, राशन उशन पहुंचाया था? पहुंचाया था। बेहतरीन बता रहे हैं। अच्छा जिनके गरीबान के मकान नहीं, सबके मकान भी बने। अच्छा, मकान भी बनवाए? 800 मकान बने। नगर निकाय चुनाव को लेकर जितने भी प्रत्याशी हैं वो पूरा दम भर रहे हैं कि इस बार हम ही जीतेंगे, मगर जनता ने भी मन बना लिया है कि पूरा ठोक कर बजा कर देखेंगे इस बार। जैसे कपड़े को खरीदने के लिए 10 दुकानों पर घूमते हैं ना, उसी तरह से अब इस बार जो जनता है वो सबके मुंह तक रही है। जनता ये देख रही है कि जिस तरह से जो चेयरमैन छुप जाते हैं चेयरमैन बनने के बाद में, उस चेयरमैन को बिल्कुल और कतई नहीं चुनना, मगर जिस चेयरमैन ने चेयरमैन बनने के बाद में उनका साथ निभाया हो, कांधे से कांधा मिलाकर वो चला हो, और फिर से अगर वो प्रत्याशी बन रहा हो तो जनता उसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। मैं बात करूंगा आज बुलंदशहर के कस्बा औरंगाबाद की। मैं यहाँ औरंगाबाद में मौजूद हूँ और एक जगह एक मीटिंग हो रही है। बहुत सारे लोग जो पूर्व में चेयरमैन रहे उनके साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर चेयरमैन ने पहले काम किया होगा तभी जो जनता है वो दोबारा से उनके कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी होती नजर आएगी। मैं अंदर की तरफ चलता हूं। छोटा सा प्रोग्राम है, उस छोटे से प्रोग्राम में जो बड़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो तमाम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अभी शुरुआत ही है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया और मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह का यहां पर माहौल बना हुआ है। अगर चेयरमैन कांधे से कांधा मिलाकर जनता के चलता है तो जाहिर सी बात है कि जो जनता है वो साथ में ज़रूर चलती है। मैं यहाँ दिखा सकता हूँ आपको, और तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं कि वाकई जो पूर्व में चेयरमैन रहे यहाँ पर, उन चेयरमैन साहब ने ज़रूर जनता के साथ में चले होंगे, जिसकी वजह से बड़े बुजुर्ग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्गों का प्यार यहाँ मिलता दिखाई दे रहा है। थोड़ा एक बार कैमरे से दिखा दीजिए और थोड़ा पीछे कैमरा घुमाओ अपने, इधर दिखाओ। क्या नाम है चाचा आपका? बुरा है भूरा जी। कैसे क्या करने आए थे आज यहाँ? मीटिंग में आए, लगे टिकट की वोट मांगने को आए। अच्छा, क्या लगता है आपके जो साथ में आप जो चेयरमैन साहब हैं पहले ये ये आपके हमारे साथ यहाँ के रहे? रिश्तेदार हैं। हाँ, हैं हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, साथ में रहे हैं ये जनता के? जी, जनता के बीच रहे, अच्छा काम किया है अच्छा काम किया है। और अब के भी ये बाहरी बहुमत से जीतेंगे। यहाँ पर तमाम सर कौन सी बिरादरी के लोग ज्यादा हैं यहाँ? हम मलिक हैं जी। आप मलिक हैं? हाँ जी। आप कौन सी बिरादरी से? हम रांगड़ हैं जी। आप रांगड़ हैं? आप कौन सी बिरादरी से? शेख हैं जी। शेख है, सैयद। और आप सर? हम बिलोच हैं साहब। बिलोच हैं। कई सारी बिरादरी के लोग जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर क्या नाम है? मेरा जाहिद शफी नाम। सैफी जी हैं आप? जी जी। अच्छा, आप सर कौन सी बिरादरी से हैं? मलिक मलिक है। मलिक हों, सैफी हों, बिलोच हों, रांगड़ हों, तमाम बिरादरी के लोग यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। आज यहाँ पर सम्मान समारोह जिस तरह से चेयरमैन साहब का किया जा रहा है, वो कौन सी बिरादरी के लोग कर रहे हैं? सभी मिलाकर कर रहे हैं, सारी बिरादरी के, सभी बिरादरी के लोग हैं। सैयद लोग कर रहे हैं। सैयद साहब कौन से हैं यहाँ पर? दिखाई दे रहे हैं। सैयदों की तो पहचान ही अलग है, खूबसूरती जो है वो चेहरे पर ऊपर से दिखाई दे जाती है एकदम से। आप भी सैयद हैं, देखिए। हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद ज़ैद नकवी। अच्छा जी आपने जिस तरह से इनका सम्मान यहाँ पर आज लोग कर रहे हैं, जी जी। तमाम जो बड़े लोग हैं यहाँ पर आपके साथ में सब यहाँ पर मौजूद हैं, क्या जनता के साथ में कांधे से कांधा मिलाकर ये पिछले 5 सालों में चले थे? सही बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल चले थे, अच्छा, बिल्कुल चले थे। इसीलिए आज इनके साथ तो हम आए यहाँ पर, हम हाँ। दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। आप दिल्ली से यहाँ जी, पर आए? हम लोग ये सब दिल्ली से आए हैं। क्यों सर, ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन नकवी। अच्छा, आपने क्या देखा कि उस कार्यकाल में जब 5 साल का समय बीता, क्या काम किया उन्होंने? बहुत काम किया उन्होंने, जैसे जैसे कि सड़कें वगैरह बनवानी, पाइप वगैरह का कराना उन्होंने, फिटिंग वगैरह, पानी का इंतजाम, लाइट वगैरह सब उन्होंने कराया, काफ़ी कराया। तो सैयद बिरादरी जो है सब इनके साथ है। जी, सब टोटल साथ में उनके। हाँ बिल्कुल, बात भी सही है। अगर मैं बात करूं बिरादरी की, तो एक बिरादरी का अगर व्यक्ति जो मुखिया है वो एक तरफ चल दे तो बाकी जो बिरादरी के लोग हैं जाहिर सी बात है कि वो पीछे पीछे ज़रूर चलेंगे। तमाम जो सैयद बिरादरी है वो जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं और फिलहाल प्रत्याशी हैं अख्तर मेवाती जी, उनके साथ में यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, और भी कई सारी बिरादर के जो लोग हैं मैं दिखा सकता हूँ आपको। सभी को एक बार दिखा दीजिए। एक उत्सव जैसा माहौल दिखाई दे रहा है औरंगाबाद के अंदर। मैं अगर बात कहूँ कि प्रत्याशी जिस तरह से घूम रहे हैं
उन प्रत्याशियों के साथ में इतनी भीड़ जो है शायद कहीं देखने के लिए मिले, क्योंकि ये लोग जो है निस्वार्थ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सम्मान जो है। कैसा लग रहा है मेवाती जी आपको, जिस तरह आपका सम्मान जगह जगह होता नजर आ रहा है? मैं लोगों के बीच रहा हूँ, दुख दर्द बांटा है जी। और उसी को लेकर जनता ने मुझे याद किया है। अगर मुझे मौका मिला, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से मौका मिलेगा। जी। जनता का प्यार बता रहा। एक चीज़ तो ये होती है बिरादर, सब समाज के लोग हैं मेरे साथ, जी। हिंदू मुस्लिम सभी लोग मेरे साथ हैं। हम्म। ऐसी बात नहीं, हिंदू समाज से भी मुझे कम से कम 1000 से 1500 वोट मिल रहा, हम्म। मुस्लिम समाज में 70% मिल रहा। हर कौम जाति का वोट मेरे साथ है। मैंने सबके काम किए निस्वार्थ। मैं दावे से कहना चाहता हूँ, मुझ पे किसी 2 रुपये का मैंने किसी से कुछ लिया हो तब काम किया हो, कोई रिश्वत ली हो, तोबा तोबा। कोई मैंने बगैर लालच के काम किया, लोगों के नक्शे हुए या कोई भी काम हुआ विकास का। 5 साल के अंदर जो मुझे टाइम मिला उसमें तकरीबन 4 साल की एड आई, जिसमें 2.5 साल कोरोना काल में चला गया। उस बीच में जो पैसा मिला मैंने सबको देखते हुए, कस्बे की जिम्मेदारी मानते हुए और कस्बे के लोग और देहात के लोग देखते हुए सड़क का चौड़ीकरण कराया। और एक छोटी सी कसर रहेगी एक मोहल्ले में, मैं आपसे उस मोहल्ले के बारे में ज़रूर कहूँगा। आपके कार्यकाल के दौरान एक मोहल्ले में खंबे नहीं गड़ पाए, वो क्या वजह रही? देखिए, हम बिजली विभाग से हमने बात की, उसमें हमने 1 करोड़ 37 लाख का एस्टीमेट बना। वो एस्टीमेट सरकार में पास हो गया है, उसका पैसा रिलीज होना बाकी है। रिलीज होते ही कुछ पैसा रिलीज हुआ है, जिससे तार बदले जा रहे हैं। बाजार के मेन सड़क के तार बिजली के बदलने शुरू हो गए हैं, और बाकी जो गलियाँ कच्ची हैं जिसमें खंबे नहीं हैं उसमें भी खंबे लग जाएंगे। सबके एस्टीमेट बन के पैसा रिलीज हो गया, पास हो गया। यानी मेहनत आपने उसके लिए भी की है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से की है। और आदर्श में कस्बे कराज में 4 करोड़ रुपए कस्बे में खाते में मौजूद हैं। उसमें से एक रास्ता तालब नगर चौराहे से लेकर जो ईदगाह को जाता है, जो खराब हुआ है वो बनवाया जाएगा उससे। और 7 करोड़ रुपए में जो 3 पोखर हैं उसका पानी एटीपी प्लांट में लेकर साफ करके किसी नाले में डाला जाएगा, ताकि पानी की समस्या दूर हो। और सीवर लाइन के लिए 22 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। ये मैंने अपने कार्यकाल में सब काम स्वीकृत कराए थे। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 13 तारीख को जीत जब हमारे साथ होगी तो 14 तारीख से काम करके 1 से 2 महीने के अंदर पूर्ण रूप से कस्बे का काम कर दिया जाएगा। बीच में काम अधूरे रह गए किसी तरह से। भाई सरकारी जो काम होते हैं उनमें थोड़ा वक्त तो लगता ही है, मगर जो मेवाती जी हैं उनका ये साफ तौर से कहना है कि जिन जगह पर खंबे वगैरह नहीं लग पाए, उन लोगों ने हमसे शिकायत भी की थी, और वो वहाँ पर सब कुछ पास हो चुका है और दोबारा फिर आप लोग इन्हें मौका देते हैं तो वो सब हो जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। 2 महीने के अंदर अंदर कस्बे की टोटल समस्या होगा। कस्बे के जिम्मेदार व अधिकारियों को सहयोग लेकर काम पूर्ण रूप से 2 महीने के अंदर करने की पूरी कोशिश की जाए। क्या कुछ अपील करना चाहते हैं लोगों से? अब मेरी यहाँ लेडीज सीट है, मेरी पत्नी शकीला बेगम लड़ रही है। साइकिल के निशान पे वोट देकर मुझे एक तरीके से आशीर्वाद के रूप में, एक तरीके से मुझे प्यार के रूप में साइकिल के निशान पे वोट लाकर शकीला बेगम सफल बनाए। इंशाल्लाह तुम्हारे कंधे से कंधे मिला के जब तक जीऊँगा, ये खलक के लिए यानी जनता के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता की हर ईमानदारी की लड़ाई मैं मजबूती से लड़ूंगा, चाहे किसी। थाने चौकी के बहुत सारे जो काम हैं, जब चेयरमैन बन जाते हैं बहुत से लोग वो छिप जाते हैं और जनता उनके दरवाजे पर आती है। आप उनके साथ कभी गए थाने चौकी? जनता पूरी यहाँ बैठी हुई है, आप उससे पूछ लीजिए। किसी को छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी केस होता है जो मेरे पास आता है, 99% फैसले कराता हूँ। 1% नहीं होते तो उसका भी निस्तारण करने की कोशिश करता हूँ। जनता के बीच में रहे हैं? ये जनता के बीच में रहा हूँ। जनता से पूछ लीजिए आप। थाने का, कचहरी का, थाने का, तहसील का काम में पूरी रुचि रखता हूँ। और ऐसा नहीं कोई मुझे फ़ोन करता है, मेरे घर आए, मेरे दरवाजा बजाए, नहीं। मैं होम डिलीवरी देता हूँ, मैं खुद उसके पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ, उससे साथ लेके जाता हूँ, दोनों पक्षों को। एक सवाल और आपसे, लॉकडाउन के दौरान सब लोग घर में कैद हो गए थे, उस दौरान आप लोगों की खैरियत लेने घर गए हों या फिर फ़ोन पर ही खैरियत ली हो? मैं उसमें स्वीकृति लेकर मैंने अपने गाड़ी की परमिशन ली, और जो मैं कर सकता था, जो पर्सनल मैं कर सकता था, जो मैं किसान हूँ, मेरे खेती से जो मुझसे अन्न पैदा होता है, मैं टोटल अन्न पिसवा के एक एक घर के अंदर आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल पहुंचाने का पूर्ण रूप से काम किया। जो कमज़ोर लोग थे, हर बस्ती में, हर वर्ग में
मुसलमान में, हिंदू में जो इस लायक थे, सब तो नहीं थे इस लायक, जो इस लायक थे उसकी मैंने पूर्ण से मदद की। इस चीज़ का अल्लाह का आभार मैं झूठ बोलता हूँ। बहुत अपने आपने अच्छी बात कही है। ज़्यादातर होता क्या है, जब लोग सीट निकाल लेते हैं, यानी चेयरमैन बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, उसके बाद में वो घर में एसी में जाकर सोते हैं और धूप में बाहर लोग दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं। फिर उन्हें थाने में लूटा जाता है, चौकियों में लूटा जाता है, तहसील में लूटा जाता है, ब्लॉक में और कचहरियों में उन्हें लूट लिया जाता है। मगर अगर चेयरमैन साहब जिस तरह से बता रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, थाने चौकी के काम उन्होंने फैसले करा के निपटाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता इसी तरह से इनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आ रही है। शायद वजह यही है। हाँ जी, और कुछ कहना? देखिए, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने जो लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज बनवाया, उसका पूर्ण रूप से वादा करता हूँ 2 से 3 साल के अंदर, हो सकता है 1 साल में हो जाए, डिग्री कॉलेज भी पूरी तरीके से कैंपस में मैं पूरा बनवाने का काम करूँगा। मुझे चाहे किसी के दरवाज़ा खटखटाना पड़े, बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज बनवाने का पूर्ण रूप से काम करूँगा। एक पर्सन अपने पैसे से खरीद कर एम्बुलेंस जो गरीब लोगों को वक्त पे नहीं गाड़ी मिल पाती है, उसमें एक खरीद के अपने घर पे अपने एक ड्राइवर छोड़कर पर्सन अपने पास से उसे खड़ा जनता की सेवा के लिए। फिलहाल तो जनता का रुझान जो है, तमाम जो औरंगाबाद के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हों, युवा हों, बच्चे हों, वो सभी जो है फिलहाल इधर ही दिखाई दे रहे हैं। चाचा क्या नाम है? ये मेरा नाम नन्ना का। कभी लॉकडाउन में आपके खैरियत लेने पहुंचा था कोई घर पे? जी हाँ, चेयरमैन साहब पहुंचे थे? जी हाँ, राशन वाशन पहुंचाया था? पहुँचाया था। ऐसा नहीं उन्हें चेहरा देख के कह रहे नहीं हैं? नहीं, भूल गए, ये तो हमारे। अच्छा, सच बता रहे हैं? बिल्कुल। सर पे टोपी भी है, जी बिल्कुल, दाढ़ी भी है, बिल्कुल सच तो बताएंगे? सच बता रहे। सही बता रहे हैं ये? बेहतरीन बता रहे हैं। अच्छा, जिनके गरीब के मकान नहीं, सबके मकान भी बने। अच्छा, मकान भी बनवाए? 800 मकान ये बने। मकान भी बनवाए। घर घर में लेटरिन है, हाँ। जिनके नहीं सबकी बनी है। एक महीना चलिए थोड़ी सी जानकारी बाहर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो सब इनके लोग दिखाई दे रहे हैं। अब बाहर की जनता क्या कहती है, सच्चाई क्या है, वो भी निकल कर सामने आएगी। और देखते हैं कि औरंगाबाद की जनता फिर से एक बार मेवाती जी को यहाँ चेयरमैन का पद जो है दे देते हैं, इनके सर पर ताज पहना देते हैं, या फिर क्या चाहते हैं।